संघर्ष कला से जुड़े हुए सभी साथियों को जय हिंद, गुड मॉर्निंग। तो जैसा कि आपको पता होगा कि हम जो है अपने लुसेंट का सीरीज स्टार्ट किए हैं और इसके पहले जो कक्षा में मैंने आपको ऋग्वेद पढ़ा दिया था। तो आज की कक्षा में जो 3 वेद बच गए हैं, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, उसको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला नंबर पाएगा यजुर्वेद। यजुर्वेद तो देखिएगा, यजुर्वेद सबसे पहले तो हम बात करेंगे इसके उपवेद, है ना। जो इसका उपवेद है, इसके उपवेद को हम बोलते हैं धनुर्वेद। यजुर्वेद के उपवेद का नाम क्या है? धनुर्वेद। उसके बाद यह जो है यजुर्वेद, इसमें जो ऋचाएं हैं, ऋचाएं, इसमें जो ऋषि होते हैं यजुर्वेद की ऋचाएं पढ़ते हैं, उनको जो है हम अधिवरी के नाम से जानते हैं। अधिवरी को नाम से जानते हैं। और इसमें जो ऋचाएं हैं वो गद एवं पद में दोनों में है। तो बस इसमें आपको इतना याद रखना है कि इसके जो ऋचाएं हैं पढ़ने वाले को अधिवरी कहते हैं, और इसका जो उपवेद है वो क्या है? धनुर्वेद है। और यह एक ऐसा वेद है जो गद एवं पद दोनों में है। पेपर में प्रश्न आता है कि कौन ऐसा वेद है जो गद एवं पद दोनों में है। तो आपको याद रखना होगा कि यजुर्वेद जो है ये गद एवं पद दोनों में है। अब इसके बाद आता है सामवेद। तो हम सामवेद को देख लेते हैं। सामवेद जो सामवेद है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके उपवेद के बारे में, है ना। तो जो उपवेद है इसके जो उपवेद का नाम है वो है गंधर्व वेद। अब जो सामवेद है इसमें 1810 सूक्त है। सूक्त का मतलब होता है श्लोक है, ठीक है। तो 1810 कितना है? सूक्त है। अब इसमें जो ऋचाएं हैं, इसमें जो ऋचाएं हैं और जो ऋचाएं को पढ़ते हैं, यानी पढ़ने वाले जो ऋषि होते हैं उसको हम बोलते हैं उदात्तरी। ऋचाएं पढ़ने वाले को व्यक्ति को हम बोलते हैं उदात्तरी। अब सबसे जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है इस सामवेद में का, इसे भारतीय संगीत का जनक कहते हैं। भारतीय संगीत का जनक। तो पेपर में प्रश्न आया कि कौन ऐसा वेद है जिस वेद को भारतीय संगीत के नाम से जानते हैं। तो आपको याद रखना होगा क्योंकि सामवेद एक ऐसा वेद है जिसमें संगीत के बारे में वर्णन किया गया है, इसी वजह से जो है इसमें भारतीय संगीत का जनक कहते हैं। और साथ में आपको ये भी याद रखना है कि इसमें से जो आप 1810 सूक्त देख रहे हैं, इसमें से 99 ऐसा मात्र है जो इसका वास्तविक है। बाकी जितने भी बच गए हैं वो ऋग्वेद से लिया गया है। तो पेपर में प्रश्न ये भी आता है कि कौन ऐसा वेद है जो ऋग्वेद पर आधारित है। आपको 3 ऑप्शन देगा और एक ऑप्शन देगा नॉन ऑफ दिस। तो आपको आंसर टिक करना हो कौन सा? सामवेद। क्योंकि सामवेद में जो सूक्त है वो 99 को छोड़कर बाकी जितने भी बच गए हैं वो ऋग्वेद से लिया गया है। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि यह जो सामवेद है ये आधारित है ऋग्वेद पर। ठीक है, आपको इतना याद रखना होगा। अब यजुर्वेद हो गया, सामवेद हो गया। अब जो लास्ट बच गया है वो हमारा बच गया है अथर्ववेद। इसको भी देख लेते हैं, तो समझिएगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके उपवेद की, है ना। इसका जो उपवेद है इसको बोलते हैं शिल्पवेद। अथर्ववेद का जो उपवेद है उसको बोलते हैं शिल्पवेद, ठीक है। अब इसमें 6000 पद है। 6000 पद है, ठीक है। अब इसमें जो है जादू, टोना, वशीकरण,
जादू टोना वशीकरण के बारे में बताया गया है। तो किस वेद में? अथर्ववेद में। और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेपर में प्रश्न बनता है तो ज़्यादातर इसी में से बनता है कि जादू का वर्णन जो है, जादू का उल्लेख किस वेद में मिलता है। तो आपको याद रखना होगा कि यह जो अथर्ववेद में मिलता है। और इसी के साथ आपको याद रखना होगा इसमें जो अथर्ववेद है ये सबसे नया वाला वेद है, नया वेद। सबसे नया वेद कौन सा है? अथर्ववेद। और सबसे जो प्राचीन वेद है वो कौन सा है? ऋग्वेद। और इसमें कन्या के जन्म की निंदा की गई है, कन्या के जन्म की निंदा। तो आपको साथ में यह भी याद रखना होगा कि कन्या के जो जन्म की निंदा है वो किस वेद में की गई है? तो अथर्ववेद में की गई है। और इसमें जो है देवता माना गया है, इसमें जो देवता माना गया है वो माना गया प्रजापति को। इसमें जो देवता है माना गया है प्रजापति को। और प्रजापति को जो है ना दो पुत्र थे, है ना, पुत्रियां थी। एक थी सभा और एक थी समिति। एक थी सभा और एक थी समिति। तो आपको इतना चीज याद रखना है। और साथ में लास्ट में आपको ये भी याद रखना है कि इसमें जो मंत्र है 731 मंत्र है। अथर्ववेद में मंत्र की संख्या कितनी है? 731 मंत्र है। और बाकी 6000 कितना है? पद है। और इसमें जादू टोना वशीकरण के बारे में बताया गया और साथ में कन्या के जन्म की निंदा भी की गई है। तो इतना में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पर जो है हमारा वेद खत्म होता है। आपको इतना ही वेद में जानना है, इससे अधिक क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं पूछेगा। जितना पढ़ाती है उसमें से पूछेगा। तो आप ये सुनिश्चित करेंगे कि जितना मैंने आपको अभी तक पढ़ाया है वेद में, आप कम से कम उसको याद कर लीजिएगा। अब इसके हम बात देखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था धर्म ग्रंथ में पहले क्या पढ़ना है? पहले पढ़ना है वेद, फिर पढ़ना है वेदांग, फिर पढ़ना है आपको पुराण, फिर पढ़ना है आपको उपनिषद। तो वेद तो खत्म हो गया। अब देख लेते हैं वेदांग। तो वेदांग में आपको क्या देखना है? वेद को, है ना, वेद को समझने के लिए, वेद को और अच्छे तरीके से और अच्छे ढंग से समझने के लिए वेदांग आया। वेदांग आया, इसको आप ऐसे समझिए। जैसे पहले क्या था? नेट चलाने के लिए 3G था। पहले नेट चलाने के लिए जो 3G था उसमें तो अच्छा नेट नहीं चल रहा था। तो उसको और इम्प्रूव करने के लिए और अच्छे तरीके से चलाने के लिए क्या आया? 4G। तो उसी प्रकार पहले क्या था? वेद। तो वेदों को और अच्छे तरीके से समझने के लिए क्या आया? वेदांग। और वेदांग की जो संख्या है वो कितनी है? 6 है। वेदांग की संख्या 6 है। कौन कौन है? तो आपको याद रखना है। तो पहला है शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, फिर निरुंग, फिर छंद, फिर व्याकरण। ये वेदांग की संख्या 6 है। आप इसको याद रखिएगा, नाम याद रखना है और इसकी संख्या कितनी है बस इतना ही रखना है। बस यहाँ पर आपको वेदांग खत्म हो जाएगा। वेद पढ़ लिए, वेदांग पढ़ लिए, अब पढ़ते हैं पुराण और उपनिषद। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको इरेज करता हूँ। तो चलिए अब हम देखते हैं पुराण और उपनिषद, क्योंकि हमने जो है वेद पढ़ लिया, वेदांग पढ़ लिया। अब चालू करते हैं पुराण। पुराण तो सबसे पहली बात जो है पुराण की जो संख्या है, पुराण की जो संख्या है वो कितना है? 18। पुराण की संख्या कितनी है? 18। 18 संख्या है जिसमें से 5 ऐसे पुराण हैं जो राजाओं के बारे में जानकारी देते हैं, और 5 हो गया संख्या। और इसमें से 3 ऐसे हैं जो हमको पढ़ना है, ठीक है। तो संख्या कितनी है? 18। 18 में से 5 ऐसे हैं जो राजाओं के वंश के बारे में जानकारी देते हैं, और उसमें से हमें 3 पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके पुराण की रचयिता की। इसके जो रचयिता है, रचयिता वो है लोमहर्ष या फिर उग्र सर्वा। लोमहर्ष या फिर उग्र सर्वा, पुराण की रचयिता लोमहर्ष या फिर उग्र सर्वा, ठीक है। अब आगे देखिएगा पुराण, है ना। मैंने बताया कि 5 ऐसे हैं, इसमें से 5 ऐसे हैं जो राजाओं
के वंशावली के बारे में बताते हैं, के बारे में जानकारी देते हैं। ठीक है, अब कौन कौन से हैं देख लेते, उसमें तीनों हमको पढ़ना है। तो पहला आता है मत्स्य पुराण, यह जो पुराण है सबसे पहले जो प्राचीन पुराण है, क्वेश्चन पूछता है कि प्राचीन पुराण कौन सा है, तो आपको याद रखना होगा जो सबसे प्राचीन पुराण है वो मत्स्य पुराण है। अब जो मत्स्य पुराण है आखिर ये किस वंश के बारे में जानकारी देता है, तो ये बताता है, ये जानकारी देता है आंध्र सातवाहन वंश, आंध्र सातवाहन वंश के बारे में जानकारी देता है कौन पुराण, तो मत्स्य पुराण। अब इसके बाद जो आता है इसके बाद जो हमारा पुराण है वो है विष्णु पुराण। अब जो विष्णु पुराण है वो जानकारी देता है किस बारे में, तो ये देगा जानकारी मौर्य वंश के बारे में, मौर्य वंश के बारे में जानकारी प्रदान करता है कौन सा, ये विष्णु पुराण। अब जो लास्ट है वो है वायु पुराण। अब जो वायु पुराण है ये जानकारी देता है गुप्त वंश के बारे में, जानकारी देता है गुप्त वंश के बारे में। याद करने का तरीका समझिए, हवा क्या होता है, हवा माने क्या, वायु क्या होता है, गुप्त होता है ना, दिखाई नहीं देता है। उसी प्रकार वायु जो पुराण होता है ये क्या गुप्त रहता है, इसका मतलब बताता है गुप्त वंश के बारे में। उसी प्रकार विष्णु में क्या होता है, विष्णु भगवान जो है मोर के पंख लगाए रहते हैं, तो मोर से मौर्य, तो आप ऐसे याद कर लीजिएगा। जो विष्णु पुराण है वो जानकारी देता है मौर्य वंश के बारे में, और जो मत्स्य पुराण है वो जानकारी देता है आंध्र सातवाहन वंश के बारे में। ये तीन ऐसे पुराण हैं जो मेनली इंपॉर्टेंट है, बाकी ऐसे 18 में से 5 पुराण है जो राजाओं के बारे में जानकारी देते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा पुराण खत्म होता है। अब जो हम बात कर लेते हैं उपनिषद के बारे में। उपनिषद, तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो उपनिषद की संख्या है वो कितनी है। उपनिषद की संख्या कितनी है, 108। उपनिषद की संख्या 108 है। ठीक है, अब आप समझिएगा, इसमें जो है प्रश्न आता है कि सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है, सबसे छोटा जो उपनिषद है वो कौन सा है, तो आपको याद रखना होगा छंदोमय जो है उपनिषद ये सबसे छोटा है। और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना, गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना, ये छंदोमय का मतलब होता है। सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है, तो ये हमारा कौन सा छंदोमय है, और इसका मतलब होता है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना होता है। ठीक है, अब इसमें देखिएगा एक प्रश्न और आता है, एक आता है जो सत्यमेव जयते, आप लोग बराबर सुनते होंगे, जो सत्यमेव जयते जो शब्द है, जयते ये शब्द जो आखिर कहाँ से लिया गया है ना, ये शब्द है कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है उपनिषद से। तो कौन सा उपनिषद है, तो वो है मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते जो वर्ड है, जो शब्द है, कहाँ से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तो यहाँ पर जो है उपनिषद खत्म हो गया, यहाँ पर पुराण भी खत्म हो गया, और आपको वेद भी पढ़ा दिए। आई होप इतना में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अब जो है यहाँ पर हमारा धर्म ग्रंथ खत्म हो गया। अब कल से जो है हम स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक, यानी ऐतिहासिक ग्रंथ। ठीक है, अब इसमें एक बात और याद रखिएगा, प्राचीन भारत पर आक्रमण करने का, प्राचीन भारत पर आक्रमण करने का जो क्रम है,
वो क्या है। मतलब ये हुआ कि हमारे भारत पर सबसे पहले किसने आक्रमण किया, ठीक है। तो आप उसको देख लीजिएगा। पहला जो है हिंद यूनानी ने किया था, हिंद यूनानी, यूनानी। अच्छा, हिंद यूनानी जो है ये पहले अपने भारत पर आक्रमण किए थे। उसके बाद जो है शक ने आक्रमण किया था, फिर पहलव ने किया था, और जो लास्ट में है कुषाण ने किया था। तो पेपर में प्रश्न देता है आपको कि इनमें से पहचानिए कि कौन ऐसा क्रम है जो प्राचीन भारत पर आक्रमण किया करते थे, ठीक है। तो आपको याद रखना है हिंद यूनानी, शक, पहलव और क्या, कुषाण। तो यहाँ पर कुल मिलाकर खत्म हो गया। मुझे विश्वास है कि हम लोगों को ये जो पढ़ा रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा। आपको जो है इसका बहुत अच्छे से नोट्स बनाना है, क्योंकि आपको इतना टाइम नहीं है कि जो किताब में दिया है उसको लाइन बाय लाइन पढ़ने का। इसलिए मैं जो है आपको शॉर्टकट तरीके से पढ़ा रहा हूँ। आप देखिए, ये जो उपनिषद पढ़िएगा आपको तो कम से कम उसमें 5 से 10 मिनट लगेगा, लेकिन आप इस तरीके से पढ़िएगा ना तो आपको 1 मिनट में सब कुछ रिवाइज हो जाएगा। तो आप इसको बढ़िया से नोट्स बनाइए और रिवाइज करते रहिए। मैं जो है अपना जो वादा किया है मैं पूरा करके रहूँगा। आप मेरे साथ बने रहिएगा, आप मुझे सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है। तो कल की क्लास में हम मिलेंगे। कल चालू करेंगे एक नया टॉपिक जिसका नाम है क्या है, ऐतिहासिक ग्रंथ। यहाँ पर धर्म ग्रंथ खत्म हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मिलते हैं कल क्लास में। जय हिंद।